क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वजह से आपके बच्चे का भविष्य खराब तो नहीं हो रहा? क्या आप भी वो गलतियां कर रहे हैं जो 90% माता पिता करते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंटिंग की 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। ये वो गलतियां हैं जो अनजाने में हर माता पिता करता है, लेकिन इसका असर बच्चे के पूरे जीवन पर पड़ता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी परफेक्ट पेरेंट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और सुधारना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, बच्चों को ज्यादा सुरक्षा देना। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा कभी चोट ना खाए, कभी गिरे ना, कभी रोए ना। लेकिन दोस्तों, ये सोच बच्चों को कमजोर बना रही है। जब आप बच्चे को हर छोटी छोटी चीजों से रोकते हैं, साइकिल मत चलाओ गिर जाओगे, पार्क में मत खेलो गंदे हो जाओगे, ये मत करो वो मत करो, तो आप बच्चों को आजादी से जीना नहीं सिखा रहे। ऐसे बच्चे बड़े होकर डरपोक बनते हैं, नई चुनौतियों से भागते हैं और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। तो इसके लिए आप बच्चों को गिरने दें, छोटी मोटी चोट लगने दें, उन्हें नई चीजें ट्राई करने दें। आपकी जिम्मेदारी है उन्हें गिरने से रोकना नहीं, बल्कि गिरने के बाद संभालना सिखाना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करना। शर्मा जी का बेटा 95% लाया, तुम सिर्फ 70% लाए हो। देखो पड़ोस की बेटी कितनी अच्छी डांस करती है, तुम्हारे भाई ने तो 10वीं टॉप किया था। क्या आपको पता है कि इन लाइनों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? बच्चे को लगता है कि आप उससे प्यार नहीं करते, बल्कि उसके मार्क्स या टैलेंट से प्यार करते हैं। तुलना करने से बच्चे का आत्मविश्वास टूटता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और आपसे दूर होने लगता है। तो इसलिए अपने बच्चे की तुलना सिर्फ उसी से करें, जैसे कि कल तुम ये नहीं कर पा रहे थे, आज कर रहे हो, बहुत अच्छा। हर बच्चे की अपनी एक यूनिक प्रतिभा होती है, उसे पहचाने और उसकी सराहना कीजिए। और तीसरी गलती, बच्चे पर ज्यादा डांटना और मारना। जब बच्चा कोई गलती करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हम चिल्लाते हैं, मारते हैं और कभी कभी तो इतना बोल देते हैं कि बच्चे का दिल टूट जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे ने वो गलती क्यों की? क्या वो जानबूझकर कर रहा था, या फिर उसे सही गलत की समझ नहीं थी? डांटने और मारने से बच्चा सुधरता नहीं है, वो बस डर जाता है। और डर के कारण वह झूठ बोलने लगता है, छुपाने लगता है और आपसे दूर होने लगता है। तो इसलिए गुस्से में कभी भी फैसला ना लें। पहले शांत हो जाइए, फिर बच्चे से बात करिए, उसे समझाएं कि उसने क्या गलत किया और क्यों किया। प्यार से समझाने का असर डांट से कहीं ज्यादा होता है। उसके बाद चौथी गलती, बच्चों को क्वालिटी टाइम ना देना। आजकल के माता पिता बहुत व्यस्त हैं, ऑफिस, घर, सोशल मीडिया, दोस्तों में हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में एक बच्चे भी हमारे साथ उसका वक्त चाहिए। बच्चा आपके पास आता है, कुछ बताना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन आपका जवाब होता है अभी नहीं, बाद में, मैं व्यस्त हूं, जाओ खेलो। ऐसा ऐसे बच्चे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि माता पिता को उनसे ज्यादा फोन, ऑफिस और उनके दोस्तों से प्यार है। तो इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट का क्वालिटी टाइम निकालें और फोन साइड में रखें और बच्चों के साथ खेलें, बातें करें, उनकी सुने। याद रखिए, बच्चों को आपकी दौलत नहीं, आपकी वक्त चाहिए। पांचवी और आखिरी गलती, असंगति। कभी कभी माता पिता एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ और। कभी पापा मना करते हैं तो माँ हाँ कर देती है। कभी आप बच्चे को झूठ बोलने पर डांटते हैं और कभी खुद उसके सामने आप खुद झूठ झूठ बोल देते हैं। ऐसे में बच्चे को समझ नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो कंफ्यूज हो जाता है और नियमों को पालन करना छोड़ देता है। असंगति से बच्चे में अनुशासन की कमी आती है, वो माता पिता की बात को गंभीरता से नहीं लेता है। तो इसलिए माता पिता दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए। जो नियम एक दिन बनाए उसे रोज फॉलो करें, और सबसे जरूरी कि खुद वही बने जो आप बच्चों से बनने की उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पेरेंटिंग की 5 सबसे बड़ी गलतियां। लेकिन याद रखिए कि इन गलतियों को करना बुरा नहीं है, बुरा है इन्हें ना पहचानना और ना सुधारना। अगर आपने आज तक ये गलतियां की हैं तो कोई बात नहीं, आज से सुधार शुरू करें। अपने बच्चे से माफी मांगे, उसे प्यार दे, उसे समझे, क्योंकि अंत में बच्चे को आपकी दौलत, आपका घर या आपकी सफलता नहीं चाहिए, उसे बस आपका प्यार चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी गलती सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी
और अगर आपके पास कोई पेरेंटिंग टिप है तो वो भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।